अभी स्टार्ट हुई थी उन्नीस सीरीज की फिजिक्स क्लास। ब्लॉक है, ये ब्लॉक रेस्ट पर है, ये देख रेस्ट पर है। अब ये रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही है, ये मूव नहीं कर रहा। अरे बात समझ, रेस्ट पर तो रेस्ट पर ही है, ठीक। ये रेस्ट पर है तो चाहता। मैं क्लास में वैसे फेयर नोट्स नहीं बनाता, बट आप एक रफ कॉपी रख सकते हैं जिसमें आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट या फिर फार्मूला वगैरह लिख के रिवाइज़ कर सकते हैं। देन आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसमें अपने फार्मूला वगैरह लिख रहा था, इनर्शिया वगैरह की, मोमेंटम वगैरह। तो आप भी ऐसे रफ कॉपी रख सकते हैं और क्लास के साथ लिख सकते हैं। फ़िज़िक्स की क्लास में रफ कॉपी रखना ज़रूरी है, क्योंकि टीचर लोग क्वेश्चन करवाते हैं जो फिज़िक्स या फिर फिज़िकल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो ज़रूरी रहती है साथ साथ क्वेश्चन करने के लिए। पूरी चैटिंग में अगर कोई एक या दो बच्चा रिपीट बोलेगा तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मान के चलूंगा वो 9-10 क्लास का बच्चा है। उसके लिए मैं बेटा नीट वाले बच्चों का नुकसान तो नहीं करूंगा। मुझे पता है नीट का जो बच्चा पढ़ रहा है इस टाइम पर बहुत प्रेशर में है, बहुत टेंशन में है, एक एक मिनट की कीमत वो समझ रहा है। वो हमेशा ही सोचता है कि यार मैं, वो इस टाइम उसकी सोच ये होती है कि मैं ये लेक्चर आधा घंटा देख रहा हूं तो क्या मुझे आधा घंटा इन्वेस्ट करने के बाद मुझे सच में वो फायदा मिलेगा, या मैं आधा घंटा कुछ और कर लूँ उससे फायदा मिलेगा। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो एक नीट का वो बच्चा जो अभी पेपर देने वाला है 2 महीने के बाद, उसके लिए एक एक मिनट बहुत कीमती है। तो मैं 1 मिनट भी मैं नहीं चाहूंगा, ठीक है। अभी ये बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ, ये थोड़ा सा मैं मानता हूँ थोड़ा सा टाइम जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं इस चीज को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तो अगर मोर देन 90% बच्चे समझ आ रहे हैं जो मैं समझा रहा हूँ, तो फिर मैं उन 1-2 बच्चों के चक्कर में रिपीट नहीं करूंगा, पहले क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 9-10 क्लास वाले बच्चे बहुत बैठे हुए हैं, ठीक है, जिनके अंदर 10 का पेपर दिया, उनके अंदर बहुत जोश है कि हमको 11 क्लास में जाना है, उनको आपको फोड़ना है अपन को, ठीक है ना। तो ये वो बच्चे भी है, उनके बाद भरपूर टाइम है, 2 साल का समय उनके पास पेपर फोड़ने के लिए, ठीक है ना। फिर भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर ऐसा हो तो बेटा लेक्चर को पीछे वापस जाकर दोबारा सुन ले। अभी समर का सीज़न भी आ गया है, तो पानी पीना ज़रूरी रहता है, तो स्टे हाइड्रेटेड ताकि ब्रेन एक्टिव रहे। पानी पीने के बाद मैंने पी चाय, क्योंकि ये मुझे एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ठीक है, मैंने पी ली, बट फिर मैंने ज़्यादा मॉस्किटो हो रहा था मेरे कमरे में, तो मैंने गुड नाइट लगाया, क्योंकि तबीयत का भी ध्यान रखना है। तो 3-3.5 घंटे की क्लास के बाद सर ने दिया ब्रेक। खाना खा लो, ठीक है, खा लो पी लो जो 2:24 हो रहे हैं, तो मैं 2:45 मिनट तक का टाइम दे रहा हूँ आपको। ब्रेक टाइम में मैंने खाया खाना। तो खाना खाते खाते आप लोग पॉडकास्ट वगैरह भी देख सकते हैं ताकि आपकी बायोलॉजी रिवाइज हो जाए। देन आप लोग कुछ भी मतलब मोटिवेशनल सॉन्ग भी सुन सकते हैं। तो मैंने खाना फिनिश कर दिया था, देन फिर क्लास फिर से स्टार्ट हो गई। मान लो 10 kg का, मैंने कहा ठीक है। यहाँ पर एक बंदर है मान लो 4 kg। क्योंकि चाय पीने से नींद नहीं आती, बट उम्मीद सीरीज जब से स्टार्ट हुई है, जब से 1 से 2 बजे सोने की हैबिट सी हो। अभी बज रहे हैं रात के 2:48, अराउंड 3 बजने वाले हैं। तो अभी क्लास ख़त्म हुई थी उम्मीद सीरीज़ की फिजिक्स क्लास। सलीम सर ने अभी ख़त्म किया न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और प्लस मोस्ट ऑफ लेक्चर है जो कि 9 घंटे का है, तो उसको ऐसे डायरेक्टली डाइजेस्ट करना इम्पॉसिबल है, बट उसको रिवीजन करने के साथ साथ रिवीजन करेंगे उसका, सुबह देख लेंगे। अभी तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब फॉर मोर।